Hello students, today we are going to solve question number 3 of exercise 4.1. ठीक है, our chapter name is Principle of Mathematical Relations. Clear? So let us start question number 3rd. Same question. We need to prove these sequence is applicable for all natural numbers. And using principle of mathematical induction we need to prove this is equal to this and this is true for all natural numbers. ये सबके लिए ट्रू है, ये आपको शो करके दिखाना है. सो जनरली मैं स्टार्ट वही करूंगा. सबसे पहले आप इसको Pn लेट कर लेंगे. लेट Pn 1 plus 1 सेम जितना भी आप सारे क्वेश्चंस को कर रहे हो यही थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू मतलब 1 फर्स्ट टर्म के लिए. तो फर्स्ट टर्म के लिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1. सो 1 इज इक्वल यहां तो 1 क्योंकि n इज इक्वल टू ओनली सिंगल टर्म ले रहे और इस साइड में इनका ये दे रखा है तो n की जगह हम वैल्यू पुट करके देखते हैं 1 सेम आता है नहीं आता. 1 plus 1 तो 2/2 आ गया आपका 1. 1 is equal to 1 hence it is true for n is equal to 1. Clear? Now we assume that क्या assume करोगे Pn is true for some natural number k. एक नेचुरल नंबर लिया आपने k, उसके लिए आपने assume किया कि ये ट्रू है. सो p के आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह पे आपने k को सब्स्टिट्यूट किया, बाकी एज इट इज 1 1 plus 2 1 1 plus 2 plus 3 up to 1/1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k is equal to किसके इक्वल हो गया 2k upon k plus 1. जहां जहां n था वहां मैंने k पुट कर दिया बिकॉज आप एक नेचुरल नंबर k के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हो. सो हमने एज्यूम किया, मान लिया कि ये ट्रू है. इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट दे देंगे. ओके, नाउ वी वांट टू प्रूव n is equal to k plus 1. we want to prove for n is equal to k plus 1. इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे. ठीक है, n is equal to k plus 1 के लिए. सो n is equal to k plus 1 के लिए p k plus 1 आपके पास क्या हो जाएगा, सेम वही 1 plus 2 1 plus 2 plus 3. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां जहां आपका n है वहां क्या आएगा 1/1 plus 2 plus 3 plus k plus 1. ठीक, इससे जस्ट पहले की टर्म अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूं, सो वी हैव टू राइट द प्रीवियस टर्म जस्ट प्रीवियस टू दिस term. We can write 1 plus 2 plus 3 only k. क्या आएगा only k because क्या ऑब्जर्व किया 1 lesser than the successive term. successive से एक पीछे वो कम है. इसमें 1 है 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें k plus 1 है तो इसमें k है और इससे जस्ट पहले वाले टर्म को भी आप k लिख सकते हो. आपको इस बात का पता है. क्लियर? is equal to 2k plus 1 upon n जो है आपका उसमें पुट करना है तो n की जगह यहाँ k plus 1 और प्लस में 1. ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 ब्रैकेट k plus 1 upon k plus 2. ये तो RHS में आ गया. मेरी बात को समझ रहे होंगे आप. इससे जस्ट प्रीवियस पहले वाली टर्म को आपने लिखा और हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस में ये यहां से लेके यहां तक का जो ब्रैकेट है ये आपका जो आप k के लिए प्रूव कराते हो वही पूरी आप देख सकते हो, पूरी की पूरी वही इक्वेशन आपको यहां मिलेगी. LHS पार्ट LHS एज इट इज है.
देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2k+1, ये एज इट इज है, यहां तक का सम आप लिख सकते हो इसके इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2k अपॉन k+1, क्लियर, प्लस 1 अपॉन, अब ध्यान से देखिएगा ये क्या है आपके पास, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 k+1, लास्ट टर्म क्या होगी k+1। फॉर्मूला फॉर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है n + 1 अपॉन 2, n की वैल्यू आपके पास लास्ट टर्म क्या है k+1, सो n की जगह लिख देंगे हम k+1, तो k+1 ब्रैकेट k+1 n की जगह और ये +1 अलग से अपॉन 2, ठीक है। RHS के इक्वल आता है या नहीं आता, ये हमारा RHS में चल रहा है, चेक करना है हमें कि दोनों इक्वल आते हैं, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब आपका प्रूव हो जाएगा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। सो 2k अपॉन k+1 प्लस, इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया 2 तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया, नीचे बच गया k+1 और ये हो गया आपका k+2, क्लियर है। अब एलसीएम ले लेंगे इज इक्वल टू RHS में चल रहा है आपका, एलसीएम लेंगे तो k+1 k+2, यहाँ आपके पास k+1 एज इट इज है, k+2 2k को मल्टीप्लाई कर देते हैं k+2 से और प्लस में यहाँ ये सेम है तो 2 एज इट इज, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिएगा, आगे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप यहां से नोटिस करेंगे कि मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 2 को कॉमन लूंगा, कॉमन लेते ही मेरे पास बचेगा k+2, ठीक है, ये ब्रैकेट में और ये प्लस का 1 और नीचे क्या हो गया k+1 k+2, क्लियर। यहां से आपको पता चल जाएगा देखने से ही कि 2k+1 अपॉन k+2 ये लेके आए, सो डिनोमिनेटर में k+2 आ रहा है बट k+1 एक्स्ट्रा आ रहा है, डेफिनेटली बच्चों कैंसिल होगा, डेफिनेटली, ठीक है। वो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर 2 इसको फैक्टराइज करूंगा मैं k² + 2k + 1, ठीक है, इसके फैक्टर्स कर देते हैं, बाकी एज इट इज आ गया आपका k+1 k+2, ठीक है, ये LHS में चलेगा। ऐसे भी सॉल्व करता हूं तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2k + के लिख सकते हो k², ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, तो ये देखिएगा ये आ गया k+1 k+2, इसके फैक्टर्स को फिर से सॉल्व कर देते हैं 2, तो एक फैक्टर तो इन दोनों में से कॉमन लोगे तो k+1 आएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर भी आपका क्या बनेगा k+1 होल अपॉन k+1 अपॉन 2, k+1 से k+1 कैंसिल, आपके पास बच गया 2 ब्रैकेट k+1 अपॉन k+2, क्लियर। आपको यही लेके आना था, RHS में सेम आ गया, देयरफॉर इज इक्वल टू RHS, हेंस लास्ट लाइन कोई सेम, हेंस वी कैन से दैट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI it is true for all n natural numbers, क्लियर है, समझ में आ गया। फर्स्ट मैंने 1 के लिए ट्रू किया, फिर मैंने एज्यूम किया कि फॉर n इज इक्वल टू k के लिए वो ट्रू है, उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, आफ्टर दैट वी अगेन प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k+1, नाउ replace n by k+1 in the whole equation, after that take LHS part and using equation number 1 we solve both sides, so LHS is equal to RHS, hence by using principle of mathematical induction आप बोल सकते हो it is true for all natural numbers, क्योंकि ये तीनों के लिए आपके पास ट्रू हो गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन। अगेन इसको क्या लेट करना है आपको pn, लेट किया pn इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 एंड इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे सबसे पहले,
n की जगह 1 रखते हैं, सो n की जगह अगर आप 1 रख रहे हो तो सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी यही है, क्या है 1 into 2 into 3, और RHS वाली टर्म में जाके चेक करके आते हैं, 1 रखते हैं 1 into 1 plus 1 2 into 1 plus 2 3 into 1 plus 4 upon 4, 4 से 4 cancel, LHS is equal to RHS, yes 6 is equal to 6, LHS is equal to RHS, then it is true for n is equal to 1। जब n is equal to 1 पुट करोगे तो सिर्फ इसकी फर्स्ट टर्म ही लेनी है आपको, क्योंकि आप 1 मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो। Now again same lines, we assume that same वही lines, we assume that it is also true for n is equal to k, k के लिए करोगे तो p k is equal to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dot dot dot, और यहाँ आप रिप्लेस कर दोगे k से k, k plus 1 k plus 2 is equal to, यहाँ भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा k से, सो आप लिखेंगे k plus 1 k plus 2 k plus 3 upon 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको पता है इसको आप इक्वेशन देते हो फर्स्ट। अब वही लाइन आपकी जो अभी आप लिख रहे थे, कौन सी, नाउ वी नीड टू प्रूव फॉर n is equal to, लिखिएगा यहाँ पे v, इसमें कोई चेंज नहीं है लैंग्वेज में, वी नीड टू प्रूव फॉर n is equal to k plus 1, जस्ट इसके नेक्स्ट सक्सेसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि सक्सेसर इज द टर्म जस्ट नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड टर्म, जो आपकी रिक्वायर्ड टर्म उसके जस्ट नेक्स्ट जो होगी वही आपकी सक्सेसर होगी। क्लियर? सो सक्सेसर k के लिए मैंने ट्रू एज्यूम किया, लेकिन k plus 1 के लिए वो ट्रू आ रहा है, दैट मींस, और किसकी हेल्प से आ रहा है, उसी की हेल्प से आ रहा है, n is equal to k, k वाली जो इक्वेशन है उसी की हेल्प से अगर उसके जस्ट सक्सेसर को LHS और RHS सेम आके ट्रू हो रहा है, इसका मतलब n is equal to k पे भी वो ट्रू था। समझ में आया? और आपने तो कोई चलते चलते एकदम से इंस्टेंट अचानक से आपने कोई नंबर ले लिया कि n is equal to k, आपने फिक्स थोड़ी कर रहे हो नहीं n is equal to 5 पे करना है, नहीं, k का मतलब है जनरल कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो उसकी हेल्प से जब k plus 1 पे ट्रू आ रहा है मतलब दोनों ट्रू है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आप बोलोगे कंप्लीट जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रू है, किसके लिए, n नेचुरल नंबर्स। सो इसको आगे करते हैं, आगे करेंगे तो ये p k plus 1 हो गया आपका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 plus 3 2 3 4 प्लस ये टर्म तो आएगी आएगी, ये प्लस 1 से पहले की टर्म है, ये आपको पता है, और ये जो आपकी टर्म है प्लस ये n वाली, इसके अंदर k plus 1 रखोगे तो यहाँ आपको पता है पहले आ गया k plus 1, फिर k plus 1 plus 1, फिर आ गया k plus 1 plus 2 plus 2 is equal to, यहाँ RHS में भी रखा जाएगा, RHS में इधर लिख रहा हूँ मैं, k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2 k plus 1 plus 3, इस n को जो आपके क्वेश्चन में है उसको रिप्लेस कर दिया मैंने k plus 1 से। क्लियर? सेम वही प्रोसीजर फिर से यूज करूंगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, k plus 1 मुझे रिजल्ट में लाना है, k plus 2 k plus 3 k plus 4 होल अपॉन 4। रिजल्ट में मुझे ये लाना है इससे LHS से, यहाँ इज इक्वल टू लगा रखा है बच्चों, मैंने स्क्रीन स्लाइड नहीं की है, डायरेक्टली नीचे लिख दिया है, ठीक है। सो ये मुझे यूज करना है, यहां से लेके यहां तक आपको पता है ये पूरी LHS किसकी है, जब आपने n को k पुट किया, सो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, इसकी, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इतने पार्ट को, k ब्रैकेट k plus 1 k plus 2 k plus 3 अपॉन 4 से, और यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आपने इतने इस LHS पार्ट की जगह लिख दिया, साथ में प्लस ये भी बचा हुआ है तो ये लिख दीजिए यहाँ प्लस k plus 1, ये हो गया k plus 2 और नेक्स्ट हो गया k plus 3। क्लियर है? डायरेक्टली कर दूंगा, देखिएगा ध्यान से, LHS पार्ट को लेके चल रहा हूँ, k plus 1 k plus 2 k plus 3 कॉमन आ रहा है तो ये लिया k plus 1 कॉमन, k plus 2 कॉमन, k plus 3 कॉमन, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, k upon 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं,
इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा k प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में हम तो सारों के नीचे 4 लगा सकते हो LHS आ गया आपका इज इक्वल टू RHS जो आपको प्रूफ करना था उसके इक्वल आ गया है अच्छे से देख सकते हो LHS को लिया जो k की वैल्यू थी उसकी जगह वो RHS उसका सब्स्टिट्यूट किया इसमें एक टर्म और बाकी थी उसको सॉल्व करके जैसे एलसीएम लिया कॉमन लिया तो RHS के इक्वल आ गया हेंस आप लास्ट में जो लाइन लिखोगे वो लिखोगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी से दैट द गिवन सीरीज इज ट्रू फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर्स क्लियर है सेम पैटर्न के क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं कहीं आपके यूज होगा द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स और the sum of squares of n natural numbers or sometime the sum of cubes of natural number clear hai so I think you can solve all the remaining questions just similar to these questions if you are facing difficulty or any doubt then directly ask to me otherwise you can solve all the exercise questions here we only solve the special type questions clear same pattern questions आप सॉल्व करेंगे ओके थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे